हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त विकास। मैं फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो लेके। जो बंदा हमेशा दुखी रहता है उसके लिए वीडियो बनाई है मैंने कि दुख क्या है। दुख एक ऐसी चीज़ है भाइयों, एक ऐसी चीज़ जो इंसान को अंदर से खाती है। इंसान तो वैसे ही आधा बर्बाद होता है और कुछ उसके दुख आके उसे और खा जाते हैं। इसलिए मैं आपको सिंपली बताता हूँ अपने दुखों से कैसे लड़ें, मतलब कैसे फ़ाइट करें उससे लड़ने का तरीका क्या है। कभी सोचा है हर दुख कब देता है? हर दुख उस टाइम देता है जिस टाइम हम दुख को सोचते हैं या उसको एक विजुलाइज़ करते हैं। यार ये ऐसा हुआ मेरे साथ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसे ऐसे हो गया, ये तो गलत हुआ मेरे साथ। भाई तू सोच सोच के मर रहा है उस बारे में जो चीज़ बीत चुकी है। बीती हुई चीज़ों के बारे में सोच के मरने से बढ़िया कुछ आगे के बारे में सोच के उसके ऊपर करने में ध्यान दे, कि जो तो गया उसके ख़्यालों में रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बड़े जो चल रहा है कम से कम उसके बारे में सोच, उसके बारे में कुछ कर। क्योंकि आज हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग जो मरते हैं, क्यों मरते हैं पता है? लोग मरते नहीं है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन में क्या होता है? मरने से कम नहीं है वो, मौत से कम नहीं है भाई डिप्रेशन। इसलिए मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, डिप्रेशन वाले बंदे के लिए लाइफ में बस एक ही गोल होना चाहिए, मुझे कुछ करना है। कभी भी तुम रो परेशान कुछ भी हो जाए तुम्हारे साथ, बस अपना एक सोच लेके चलना, भाई कुछ करना है लाइफ में बड़ा। जब तक कुछ बड़ा नहीं कर देते उससे पहले मरने की मत सोचो। बोलो मर जाए कोई फ़र्क नहीं पड़े, मर जाए, लेकिन कुछ कुछ करके मरना है। क्योंकि आज हमारे देश में कितने लोग परेशान हैं बेचारे। कोई किसी चीज़ का गम भी कैसे कैसे है यार, जोक जैसे गम है, इस गमों में लोग मरते हैं। पहले मेरी ना गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, इसलिए ना मैं बहुत परेशान है। तो अब कोई दूसरे अब मैं उसे दूसरे से प्यार नहीं हो सकता। ये मतलब भाई क्या है ये, मजाक बना रखा है तूने तो एरिया को पूरा, है मजाक ही लग रहा मुझे तो ये। तो एक लड़की के चक्कर में तो रो रहा है, मर रहा है। अगर सोच एक जगह, इसी जगह कोई और होता, वो तो ज़रूरी नहीं है ऐसे ही करता। क्योंकि हर लोगों की सोच अलग अलग होती है और अलग अलग तरह के सोचते हैं। जैसे मेरे को देख लो, मैं कितना अलग सोचता हूँ, कितना अलग बताता हूँ लोगों को। लोग हंसते होंगे, साला क्या बोलता है, कुछ समझ ही नहीं आता इसकी बातें। तो एक तो जल्दी जल्दी मशीन की तरह पढ़ करता रहता है, आराम से होले होले करके बता भाई, तब ये तो समझ आए। एक तो मेरी आवाज़ नहीं पहुँच पाती स्पीकर तक, क्या करूँ, बजट कम है ना, इसलिए हो रहा है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। भाई देख, डिप्रेशन से बचने का एक ही तरीका है कि तो रोज़ सुबह उठ के अपने आप से ये बात के आँख बंद करके 1 मिनट 2 मिनट कि मुझे कुछ करना है, मैं कुछ बनना चाहता हूँ और कुछ करे बिना मैं मर नहीं सकता। और लोग मुझे कुछ भी कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहने वाली दुनिया है, सुनने वाले कान है। एक कान से सुनोगे, दूसरे से निकालोगे। ये तो जैसे जैसे कभी सोचा है हम बिजनेस की क्लास ले रहे हो, ठीक है, सर आ रहा है, सर पढ़ा रहा है, बेटा प्रबंध ये होता है, इसके ये नुकसान है, इसके ये फ़ायदे हैं, ऐसे ऐसे बताता है। हम क्या करते हैं, बोल तो रहा है, बोल अंदर, अपना क्या निकाल रहा है कान से, बस अपने लगे रहते हैं मौज में। अब ऐसे ही लगे रहो, डिप्रेशन से भी ऐसे ही करो। आ रहा है इस साइड से निकाल दो, जा कुछ करना है मुझे करन दे भाई, कुछ मरना नहीं है ऐसे बिन कुछ करे। अरे तू सोच रहा है बिन कुछ करे मरना है तेरे को, तो फिर ये तेरी हेडेक है। तू कुछ करे ही मर रहा है, तू अपनी ज़िंदगी बिन जिए ही मर रहा है। बिन जिए मरने से फ़ायदा क्या है? मैं भी ऐसे खुद को कितनी बार कहता हूँ, मैं काश में मर जाऊँ, ऐसी ज़िंदगी जिल्लत की ज़िंदगी जीने से बढ़िया। लेकिन फिर एक पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है मेरे को जिंदा करने के लिए कि भाई कुछ करे भी ना, मर गया तो बदनाम खुद ही होगा, और बंदा मर गया कोई फ़ायदा नहीं है, मर गया बस। मैं 2 दिन याद करिए फिर दोबारा बंदे को भूल जाएंगे। लेकिन कुछ करके मरेगा बड़ा, कुछ जिससे लोगों का भला हो सके। तो दुनिया याद करेगी ज़िंदगी भर, जो मैं चाहता हूँ याद करे। इसलिए मैं हर डिप्रेशन में, हाँ बहुत बार आता है डिप्रेशन से। एग्ज़ाम आते हैं, हम कुछ पढ़ते नहीं वैसे ज़्यादा एग्ज़ाम में, तो उस डिप्रेशन जैसे हम होता है यार क्या करूँ, जल्दीबाजी मतलब टेंशन, पूरा माइंड पेपर में जब बैठ तो उस टाइम में टेंशन होता है कैसे करें क्या करें। लेकिन सिंपल तरीका है डिप्रेशन से दूर होने का कि लंबी लंबी ब्रेथ लो 2 बार, और रास्ता अपने आप बन के आता है। हम पहला कदम तो रखें, पहला कदम ही नहीं रखना चाहते, अब रास्ता भी चाह रहे हैं।
भाई पहला कदम रखो, रास्ता अपने आप बनेगा। और देखो, जो बंदा पॉजिटिव होता है ना, उसको कभी डिप्रेशन में गिरता नहीं है। गिर भी गया ना बाई चांस, तुरंत मूव ऑन कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी क्षमता होती है भाई कि वो मूव ऑन कर ले। वो समझता है मूव ऑन करना ही पड़ेगा, वरना काम नहीं चलेगा। रोते रोते दुनिया रो रही है, मैं भी रो जाऊँगा उनकी तरह। नहीं बाबा नहीं, कुछ अलग, कुछ बड़ा करना है। कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़ा ही करना पड़ता है। छोटी सोच से कुछ नहीं होती, कुछ बड़ा सोचो। इसलिए डिप्रेशन बेकार है। डिप्रेशन एक कूड़ा है मेरी नज़र में। जो एक कूड़ा है, जिस कूड़े को कई, जैसे बहुत लोगों के दिमाग में भर जाता है वो कूड़ा, वो खाली नहीं कर पाते, इसलिए वो भरते रहते टेंशन में गिरते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं कूड़ा ना, कूड़े साफ़ करो, डस्टबिन में डालो। वैसे ही है डिप्रेशन, डस्टबिन में डाल दे डिप्रेशन, ख़त्म हो जाएगा, बात ख़त्म, टेंशन ही हजम। बस सिंपल सा रूल है डिप्रेशन का। डिप्रेशन भाई बच्चों वाली चीज़ है यार। डिप्रेशन को ना तो पता क्या ले, एक गेम ले, एक जैसे गेम खेलते हैं ना हम पबजी को। अबे हमारे देश में पबजी के ऊपर बहुत कुछ पागल है। सोचो, हम पबजी की तरह खेलते हम मर जाते अचानक में। हम क्या बोलते हैं, वह यार चल दोबारा ट्राई करूँगा, दोबारा खेलूँगा। उस टाइम क्यों जाते डिप्रेशन, उस टाइम चाहे करो डिप्रेशन में, यार आउट हो गया एक बार में, दोबारा खेलने से क्या फ़ायदा। इस टाइम डिप्रेशन, तो समझो डिप्रेशन क्या होता है। ऐसी लाइफ में डिप्रेशन आएगा भी। अब यार लाइफ एक गेम है, सब जानते हैं। संदीप महेश्वरी सर ने कही थी ये बात। मैं भी थोड़ा उनको लाइक करता हूँ, उनकी वीडियो देखता हूँ, क्योंकि उनकी बातें ज़बरदस्त है और मैं उनकी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनता भी हूँ। आप भी सुना करो, बहुत अच्छे मोटिवेशन स्पीकर है संदीप महेश्वरी सर। इसलिए मैं कह रहा हूँ लाइफ एक खेल है यार, खेलो उसे, जियो, मौज करो, बस ऐसा विश। ओके ब्रो, बाय बाय।